फ़ायज़ साहब ये बताइएगा कि अब आपको यकीन है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन हो जाएगा और डेट आ जाएगी? मुझे यकीन है, मुस्तकबिल के मुतल्लिक़ का यकीन जितना हो सकता है लॉजिकली वो बिल्कुल मुझे है कि हुँ। ये इलेक्शन जो हैं वो जनवरी के आखिरी जो अशरा है उसके अंदर इलेक्शन हो जाएंगे। अगले चंद दिनों में तारीख भी ख़त्म हो जाएगी, जो ऑब्जेक्शंस हैं हल्का बंदियों पे वो सारे फाइल हो जाएंगी। उसमें महीना लग जाएगा, 1.5 महीना लग जाएगा उनको सेटल होते हुए। उसके बाद नॉमिनेशन पेपर्स का जो है नवंबर में दिसंबर में स्टार्ट हो जाएगा सिलसिला। वो दिसंबर में कंप्लीट हो जाएगा और इलेक्शन जो है फुल स्विंग में कैंपेन जो है वो जनवरी में आपके सामने आ जाएगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा, मुझे कोई कोई शक नहीं आपको? नहीं, नहीं, बिल्कुल कोई शक नहीं है अच्छा इंशाल्लाह ताला। ख़ालिद साहब आपका सियासी तजुर्बा, आपकी सियासी फ़हम-ओ-फ़रासत और आपका सियासी वजदान क्या कहता है कि चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ़ इमरान खान साहब के साथ 2024 का जो इलेक्शन है उसमें उनके साथ वही होगा जो 2018 में मियां नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ? वो डिसक्वालीफाई हो गए, इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सके और इलेक्शन जेल में बैठ के उन्होंने गुजारा। मैं मीर साहब, अगर आप इन दोनों सिचुएशंस का ज़रा मुआवज़ना करें तो इसमें बहुत फ़र्क है। हम्म। मियां नवाज शरीफ ने जेल में बैठ के इलेक्शन लड़ा, हम्म। डिस्क्वालीफाई हो चुके हुए थे वो। हम्म। और उनकी पार्टी ने बगैर तितर बितर होने के, उन्होंने किसी स्टेज पे कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ था जिस तरह 9 मई का वाकया है, हम्म। खुदा न खास्ता कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ था। उनकी सारी पार्टी इंटैक्ट रही और हम पंजाब में मेजोरिटी लेके आए, हम्म। आपको याद होगा। जी जी। इसलिए ये एक बिल्कुल मुख्तलिफ सिचुएशन है। उनकी पार्टी जो है वो 9 मई के वाक़े बाद वो इतना हौलनाक वाक़या था कि ठीक। पाकिस्तान की जो डिफेंस है, पाकिस्तान की दिफा को जो है चैलेंज किया गया। ये माजी में बड़े-बड़े एक्सट्रीम जो हैं इख्तलाफात फ़ौजी हुकूमतों के साथ रहे, हमारे भी रहे, पीपल्स पार्टी के भी रहे। लेकिन वो एक लकीर है जो कभी क्रॉस नहीं की गई कि जिसमें जो दफा की जो अथॉरिटी है उसको 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 चैलेंज किया जाए या उसको ललकारा जाए या उस पर हमले किए जाए। हम्म। इस वाक़े के बाद जो है पीटीआई के बहुत से लोगों ने जो है बहुत से लोगों ने, या बल्कि प्रैक्टिकली जो है जो इस वक्त पीटीआई के साथ भी हैं, उनकी भी गैर मशरूत वफादारियां नहीं रही। मैं नाम हम्म। नहीं लेना चाहता, अच्छी बात नहीं है। हाँ। वे मियां नवाज शरीफ के साथ उसका वर्कर जो चाहे वो जिले लेवल पे था, शहर के लेवल पे था, यूनियन काउंसिल है, वो खड़ा रहा। उसके एमपीए भी खड़े रहे, उसके एमएनए भी खड़े रहे, बल्कि मैं समझता हूँ कि बड़ी बहादुरी के साथ लड़े। सारी पार्टी कैद हो गई। आप नाम लेना शुरू करें, मैं बड़ी बड़ी लंबी लिस्ट है जो कैद हुए, कैदें काटी, कैदों में हर किस्म का जो है जो भी जबर हो सकता था वो हुआ। मैं हम्म। आपके सामने बैठा हूं, मुझ पे आर्टिकल 6 लगा दिया जिसकी हाँ। सजा पान। ये सारा कुछ हुआ, लेकिन जो नवाज शरीफ का रिश्ता था अपने लोगों के साथ, अपने साथियों के साथ, अपने वोटर के साथ, वो ब्रेक नहीं हुआ। माजी में 90 की दहाई में या 93 की दहाई में इस तरह के वाकयात या 80 की दहाई में होते रहे, लेकिन ओवर द ईयर्स एक कल्चर ऐसा पार्टी का जो है वो बन गया हाँ। कि बावजूद तमाम मुश्किलात के लोग उसके साथ खड़े रहे। अब सवाल पैदा होता है कि पीटीआई के साथ जो है आपके सामने ये तितर बितर हो रहे हैं ना। जी। मैं किसी पॉलिटिकल वर्कर के ऊपर कोई जजमेंट नहीं पास करना चाहता, ये मायूब लगता है। हाँ। लोगों के अपने अपने अकायद होते हैं, लोगों के अपने अपने नजरिए होते हैं, उसके मुताबिक वो एक्ट करते हैं, मुश्किल वक्त में, आजमाइश के वक्त में, अदरवाइज अच्छे वक्त में। तो वो नहीं, लेकिन इन दो सिचुएशंस में अगर वो मियां ठीक है। नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई होके कैद में रहता है और उसकी पार्टी किस तरह इलेक्शन लड़ती है, मैं समझता हूं कि उसकी पार्टी ऑलरेडी जो है ठीक है। वो उनकी सफ़ें जो है दरम भरम होगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल। ये अभी आपने जिस तितर बितर होने का जिक्र किया तो उसमें तो थोड़े दिन पहले आपके सियालकोट के एक पीटीआई के लीडर हैं उस्मान डार साहब, वो भी आगे पीछे हो गए हैं, लेकिन उनके आगे पीछे होने के बाद उनकी वालदा ने एक वीडियो स्टेटमेंट जारी किया, उसमें उन्होंने सारा मलबा जो है वो आप पे डाल दिया और आपको चैलेंज किया कि अब वो आपका मुकाबला करेंगी। तो इसका तो आपको जवाब देना चाहिए कि उस्मान डार साहब ने अगर अपनी वफादारी तब्दील की या सियासत छोड़ दी तो इसमें आपका क्या किरदार है?
मीर साहब दो दो फिक्रों में मैं करूंगा। उस्मान साहब ने, डार साहब ने अगर अपनी पार्टी छोड़ी है, अपनी वफादारी तब्दील की है, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। उनके अपना नज़रियात हैं, अपने अकायद हैं, पार्टी के साथ अपना रिश्ता है, मैं उस पर कथित तौर पर कमेंट नहीं करना चाहता। हर बंदे की ठीक है। मैं एक सियासी वर्कर की हैसियत से उनकी भी इज्जत करता हूँ। वो एक सियासी वर्कर हैं। थे उन्होंने मुनासिब किया थे थे कि ये पार्टी को छोड़ देना, तो छोड़ दी उन्होंने। उनकी वालदा जो है, उनका घर जो है मेरे आबाई घर से, आप जोग्राफिया सियालकोट से जानना है, वो आधा मिनट दूर भी नहीं है। अच्छा। वो मेरी बड़ी बहन की तरह है। उस खानदान के साथ मेरे ताल्लुक हैं, रिश्तेदारी हैं। उस्मान डार साहब की सगी बहन जो है मेरे मामूजाद भाई के साथ ब्याही हुई हैं। तो जहाँ इतने तल्लक वास्ता हो, अगर सियासी इख्तलाफात हों तो तल्लकात को इस तरह बर्बाद नहीं करते हैं। वो इज्जत पे उसकी बुनियाद ही रहनी चाहिए। मैं उन लोगों की इज्जत करता हूँ। मैं सियासी इख्तलाफात ज़रूर उनके साथ रखता हूँ, लेकिन मैं इसको जो है मौजूए बहस जो है टीवी के ऊपर जो है नहीं बनूंगा। मैं उनका बहुत एहतराम करता हूँ। मेरी बड़ी बहन है। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब ने एक बहुत ही अच्छे तरीके से जो उस्मान डार की जो वालदा ने आपके बारे में जो बात की उसका जवाब दिया है। तो लेकिन ख्वाजा साहब की गुफ्तगू में जो सबसे अहम चीज़ है जो मेरे ख़्याल में आपको नोटिस करनी चाहिए वो ये है कि वो ये कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें जो शहबाज शरीफ की हुकूमत में कोलिशन पार्टनर थी, इनको आइंदा भी मिलजुल के बात करनी चाहिए और मिलजुल के सियासत करनी चाहिए। देखते हैं कि ख्वाजा साहब की जो एडवाइस है या राय है उस पर कौन कितना अमल करता है।